राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश सभा अध्यक्ष अशोक पाराशर एवं प्रदेश संरक्षक श्याम सिंह जघीना के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में शैक्षिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक मांगों का उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बाबूलाल कटारा, जिला मंत्री होतीलाल जैमन, पूर्व जिला अध्यक्ष वीदोराम शर्मा, प्रधानाध्यापक गजेंद्र सिंह शर्मा, संरक्षक मुरारी लाल शर्मा, सभा अध्यक्ष कृष्ण गोपाल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर कटारा, व्याख्याता गिरीश चंद्र शर्मा, बच्चू सिंह शर्मा, राम भजन, वीरेंद्र सिंह, अशोक गौतम, छगन लाल, विवेक शर्मा, गिरवर कुंतल, नंद किशोर शर्मा, हरीश चतुर्वेदी, सत्येंद्र झीलरा, गजेंद्र सिंह कुम्हेर आदि शिक्षकगण मौजूद रहे। शिक्षक वर्ग की ओर से शिक्षक संघ सियाराम आज जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने जा रहा है, जिसमें हमारे शिक्षकों की बहुत सारी मांगें 11 सूत्री मांग पत्र है। मुख्य रूप से ग्रामीण भत्ता, महात्मा गांधी विद्यालयों में अलग अलग विद्यालय चलाने की, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम अलग अलग चलाने की मांग है और ग्रामीण भत्ता देने की मांग है। 4 वेतनमान एसीपी देने की मांग है, जिसमें 7, 14, 21 और 28 वर्ष पूर्ण करने पर हम मांग कर रहे हैं। और सभी संवर्ग के जो शिक्षक हैं उनको 7वें वेतनमान का केंद्र के समान हूबहू वेतनमान देने की प्रमुख मांग को लेकर हम आंदोलित रहे, क्योंकि 6ठे वेतनमान में भी सरकार ने हमें अभी तक संशोधन नहीं किया है। तो पहले 6ठे का संशोधन करे और उसके बाद उसके अनुरूप 7वें वेतनमान को हूबहू दे। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र नीति है उस पर सरकार बार बार नीति बना रहे हैं और बना दी गई है, कैबिनेट में है, लेकिन लागू नहीं करते और बार बार ट्रांसफ़र का काम कर दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि पहले नीति बनाएं और उसके बाद ट्रांसफ़र करें और टीएसपी और प्रतिबंधित जिला जो शब्द है उसको इससे विलोपित किया जाए। और देन जो पीओ है, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है, उसके लिए 10% उसके कार्य का भार देखते हुए अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत किया जाए। शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रयोगशाला सहायकों की नियमित डीपीसी की जाए। प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और परीक्षा काल में नए जो शिक्षकों का 2 वर्ष का सरकार ने कार्यकाल कर रखा है उसको 1 वर्ष किया जाए घटा करके। निजी विद्यालयों में 25% छात्रों को प्रवेश दिलवाने और सरकार द्वारा उनके फीस पुनर्गठन के प्रावधान को समाप्त किया जाए, जिससे नामांकन सरकारी विद्यालयों में और ज़्यादा बढ़ सके। और जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, पिछले 25 वर्ष से सहायक कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है, किसी भी विद्यालय में सहायक कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। तो सरकार से मांग है कि इनके पद सृजित करे और उनकी भर्ती करे। इन्हीं मांगों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन दे। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रतिनिधि मंडल की ओर से माननीय जिला कलेक्टर भरतपुर के माध्यम से शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को शिक्षकों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट भरतपुर परिसर में प्रदर्शन किया गया और साथ ही माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को एवं शिक्षा मंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। इन सभी मांगों में शिक्षकों की विभिन्न प्रकार की मांगें, जिनमें केंद्र के समान हूबहू वेतनमान देने, जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको मकान किराए भत्ते के रूप में 10% अतिरिक्त भत्ता देने, साथ ही 2 वर्ष का जो परीक्षा काल है उसके स्थान पर 1 वर्ष का परीक्षा काल किए जाने और परीक्षा काल में पूर्ण वेतनमान देने की मांग की गई। इसी के साथ साथ जो वेतनमान हमारा जो बीसीपी मिला करता था 10, 20, 30 वर्ष पर या 9, 18, 27 पर, उसके स्थान पर 4 संपूर्ण सेवा काल में कुल 4 एसीपी देने, 7 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष और 28 वर्ष पर कुल 4 एसीपी देने की मांग की गई। इसी के साथ साथ जिन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, सहायक कर्मचारी नहीं हैं,
उन विद्यालयों में सहायक कर्मचारी और कंप्यूटर शिक्षक लगाने की मांग की गई। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मांग भी की गई, जिसमें स्थायी पारदर्शितापूर्ण ट्रांसफ़र नीति जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाई है और न ही लागू हो पाई है। हम सभी की मांगें हैं कि जब तक ट्रांसफ़र नीति पूरी तरह से लागू नहीं की जाए तब तक ट्रांसफ़र नहीं की जानी चाहिए। ट्रांसफ़र पूरी पारदर्शिता के साथ ही की जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षकों में सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम से मैं जिलाध्यक्ष बाबूलाल कटारा। शिक्षक संघ सियाराम समय समय पर शिक्षकों की मांगों को लेकर के और बड़े स्तर पर आंदोलन करता रहा है, धरना प्रदर्शन करता रहा है। उसी आंदोलन की श्रृंखला में ही आज 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर के राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम आज ज्ञापन दे रहा है सभी मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर, और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। एक तो ये विसंगति है कि हम समाज की मांग कर रहे हैं सरकार से कि जब इंग्लिश माध्यम के विद्यालय खोल दिए हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा उस गांव में से कहाँ जाएगा। तो 2 पारियों में विद्यालय हिंदी मीडियम में चलना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय भी चलना चाहिए, जिससे वहाँ समाज को न्याय मिल सके। एक तो ये है। एक हमारी जो वेतनमान है, 6वां वेतनमान से विसंगतियाँ चल रही हैं, आज तक पूरी नहीं की जा सकी। केंद्र के अनुरूप जैसा केंद्र दे रहा है, केंद्र का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार पूरा वेतनमान दे। बहुत सारी 3600 का ग्रेड पे 4200 होना चाहिए, 4200 वाला 4800 होना चाहिए। ये यूपी गवर्नमेंट भी दे रही है, अन्य कई सरकारें दे रही हैं। तो राजस्थान सरकार संवेदनशील सरकार भी है, उन्होंने पेंशन बहाली की। इसी तरह से इन मांगों पर भी वो संवेदनशीलता से विचार करेगी और इसलिए हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं श्याम सिंह जगीना, प्रदेश संरक्षक राजस्थान। महात्मा गांधी विद्यालयों में अलग अलग विद्यालय चलाने की, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम अलग अलग चलाने की मांग है और ग्रामीण भत्ता देने की मांग है। 4 वेतनमान ACP देने की मांग है, जिसमें 7, 14, 21 और 28 वर्ष पूर्ण करने पर हम मांग कर रहे हैं। और सभी संवर्ग के जो शिक्षक हैं उनको 7वें वेतनमान का केंद्र के समान हूबहू वेतनमान देने की प्रमुख मांग को लेकर हम आंदोलित रहे, क्योंकि 6ठे वेतनमान में भी सरकार ने हमें अभी तक संशोधन नहीं किया है। तो पहले 6ठे का संशोधन करें और उसके बाद उसके अनुरूप 7वें वेतनमान को हूबहू दें।